वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। हवाई जहाज में एक यात्री द्वारा पायलट को मुक्का मारने की विरल घटना स्वाभाविक ही चर्चा का गंभीर विषय बन गई है। यह अपनी तरह का पहला मामला है जब किसी पायलट पर यात्री ने हाथ उठाया है। 28 वर्षीय युवा यात्री की यह हिमाकत कतई क्षम्य नहीं है और उसके खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई होनी ही चाहिए। पायलट दल पर बड़ी जिम्मेदारी होती है और उस पर किसी तरह का हमला बेहद गंभीर अपराध होना चाहिए। चूँकि ऐसी अप्रिय स्थिति की कल्पना भी नहीं की गई थी, इसलिए कानून भी उतना कड़ा नहीं है। मुक्का मारने वाले यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया पर जमानत पर छोड़ भी दिया गया। आगे की कार्रवाई भी कानून के हिसाब से होगी और यात्री को शायद कोई बड़ी सज़ा नहीं मिल पाएगी। यह घटना हमें पायलट दल की रक्षा के लिए नए कड़े कानून बनाने के संकेत दे रही है। संवेदना के साथ यह सोचने की ज़रूरत है कि उस पायलट की कोई गलती नहीं थी या उसकी वजह से फ्लाइट में देरी नहीं हो रही थी। तो फिर गलती किसकी थी? आखिर मुक्के की नौबत क्यों आई? इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला, खराब मौसम। अत्यधिक कोहरे की वजह से तमाम प्रकार के यातायात में बाधा पैदा हो रही है। अभी विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की है कि कोहरे में भी साफ देख सके और मौसम पर किसी का वश भी नहीं। मौसम एक ऐसा मोर्चा है जहां हम विवश हैं, पर इस घटना का जो दूसरा कारण है वहां हमें ज़रूर सक्रियता दिखानी चाहिए। फ्लाइट में देरी के समय यात्रियों को विश्वास में लेने की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें बड़ी कमियां हैं। इस मिसाल से समझिए, यात्रियों को सुबह 7:40 पर फ्लाइट पकड़नी है। उन्हें बताया जाता है कि फ्लाइट 1 घंटे देरी से है। यात्री खुशी खुशी बिल्कुल समय पर हवाई अड्डे पहुंच जाते हैं। सर्दी से कांप रही दिल्ली से दूर अनेक यात्रियों को गोवा में कुछ राहत के पल बिताने हैं। हवाई अड्डे पहुंचने पर यात्रियों को बताया जाता है कि फ्लाइट में कोहरे की वजह से और देरी होगी। यात्रियों की धैर्य की पूरी परीक्षा होती है और उन्हें 10 घंटे बाद, मतलब पूरा दिन खराब करने के बाद प्लेन में बैठाया जाता है। उसके बाद भी एक पायलट यात्रियों को सूचना देते हैं कि उड़ान भरने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। बस सब्र के टूटने का यही वह मुकाम है जहां एक यात्री खुद को हाथ उठाने से रोक नहीं पाता है और अपराध कर बैठता है। अब दोषी यात्री को जो भी परेशानी हो, पर विमानन कंपनियों को अपना ढर्रा सुधारना चाहिए। विमान यात्रियों को कब कब कैसी कैसी परेशानी से गुजरना
पड़ता है, इस पर ईमानदारी से गौर करने की ज़रूरत है। यात्रियों से अनुशासन की उम्मीद करने से पहले विमानन कंपनियों को खुद को अनुशासित और व्यवहार कुशल बनाना होगा। अब नागरिक उड्डयन महानिदेशक को खराब मौसम की स्थिति के कारण उड़ान रद्द होने और देरी के मद्देनज़र असुविधा को कम करने के तमाम इंतजाम करने चाहिए। दिनों दिन बढ़ती विमानन सेवा के समय विमानन प्रबंधन संचालन को शालीनता के अनुरूप सुधारना बहुत ज़रूरी हो गया है। किसी फ्लाइट को ज़्यादा लेट करने के बजाय समय रहते रद्द कर देना ज़्यादा तार्किक व मानवीय होगा। यात्रियों को लगातार संदेश भेजते हुए विश्वास में लिए रखना भी अनिवार्य होना चाहिए। ध्यान रहे, विश्वास भरे बेहतर परिवेश और अच्छी सेवा से ही सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है। स्टॉप।